गाइस, सो अब अपन ना वो लॉन्गेस्ट फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स का सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड विद दिस। तो हमने पहले देखा था कि मैप में हम कैरेक्टर्स का और उनका काउंट मेंटेन करके कैसे स्लाइडिंग विंडो को कर रहे थे, राइट। अब हमने बोला था कि हमने एक और रिकॉर्ड हम डिस्कस किया था मैप वाला ही, पर इसमें हम इंडेक्स स्टोर कर रहे थे। तो उसको देखते ही कैसे हम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी कैरेक्टर। सो लेट्स जस्ट सी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है। ये अपनी स्ट्रिंग है ABCDEAFBDGCBB, ठीक है। और मैं इनके इंडेक्सेस पे लिख चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ऑप्टिमल वे में सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपन एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। अपन एक मैप बना लेते हैं, सॉरी इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। और अपन एक मैप बना लेते हैं अच्छा सा। ओके, सो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपना जे यहाँ पे जे देख रहा है ए पे, तो ए ऑलरेडी इस मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, ए को डाल देंगे। और ए में ना अपन उसका इंडेक्स 0 नहीं स्टोर करेंगे, अपन उसको 1 स्टोर करेंगे। अपन देखेंगे कि क्यों ऐसा अपन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अपना मैच लेंथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेसिकली जे माइनस आई प्लस 1, दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी सीन। अपना जे अब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कि हमारी विंडो क्या है, हमारी विंडो ये है, राइट। दिस इज आवर विंडो। अब जे पे आए, जे पे देखा कि बी है, बी मैप पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो बी पे इंडेक्स क्या है, 1। लेकिन अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, एक बढ़ा के स्टोर कर रहे हैं 2, ठीक है। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, बट जस्ट फिर अब इस केस में मैक्स से हो जाएगा 2 हो जाएगा। अपन जे आगे बढ़ाएंगे। सी कैरेक्टर मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, सी स्टोर कर लेंगे। और जो इंडेक्स क्या था सी का 2, तो अपन यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, 3। और मैक्स लेंथ अपनी क्या हो जाएगी, डी, ठीक है। ABC बेसिकली अब जे जब आगे बढ़ेगा ना, तो आपका विंडो एक्चुअली ये है, ठीक है। ABC और यही आपका ये मैप भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स उनके इंडेक्सेस है। और जब हम डी पे आए, तो डी मैप में है नहीं है, तो डी को अपन स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे डी पे अपन 3 है, तो अपन एक बढ़ा के स्टोर कर लेंगे, 4 हो जाएगा। ये कर लिया, ठीक है। अब ई पे आते हैं और अपना मैक्स अपडेट हो जाएगा टू 4। और अपन ई पे आते हैं, तो ई पे क्या है आपका 4 है, ठीक है। ई पे आपका 4 है, तो अपन क्या स्टोर करेंगे, ई। और यहाँ पे अपन स्टोर कर लेंगे 5। और अपना मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारी जो विंडो है ना, अब विंडो हमारे जे अपना यहाँ पे आ चुका है। और अपनी ये विंडो हो चुकी है ABCDE, इसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। ये ऑल अग्री, ओके। नाउ व्हेन वी आर हियर वी सी दैट कि कैरेक्टर अपना ए है, ठीक है। कैरेक्टर अपना ए है, और ए क्या इस विंडो में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर इस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आई को कहाँ आना चाहिए कि वो विंडो जो है वो हमारे केवल यूनिक कैरेक्टर्स की हो जाए। तो आई को अपने यहाँ आना चाहिए, बेसिकली ए के अगले इंडेक्स में। और इसीलिए हमने ए में 1 स्टोर कर रखा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई अपना आगे बढ़ जाएगा, और अपनी नई विंडो जो होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, अपनी नई विंडो जो है वो ये हो जाएगी BCDE। अपना मैक्स एंड रिव्यू ये रहेगा, बेसिकली जे माइनस आई प्लस 1, सो 5 माइनस 4 प्लस 1 विच इज 5 ओनली। अब यहाँ एफ पे आते हैं, तो एफ अपना, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, द कलर इज ऑरेंज फॉर दिस इंडेक्सेस। तो अपने जब एफ पे आते हैं, तो अपन देखा कि एफ तो अपना मैप में है ही, तो हमसे एफ स्टोर करना पड़ेगा। तो अपन एफ स्टोर कर लेते हैं। और एफ पे अपन क्या स्टोर करेंगे, अपन एफ पे स्टोर करेंगे 7। और हाँ, जब अपन जे पे थे ना, ए पे थे ना, तो अपन को ए का नया इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर जो पिछला वाला ए था वो तो चला गया। तो अपने को ए पे क्या स्टोर करना था, 6 करना था। और फिर अपन जब एफ पे आए, तो अपन को 7 स्टोर किया। और अपन ने देखा कि मैक्स क्या हो सकता है, जे माइनस आई प्लस 1, 6 माइनस 1, 5 प्लस 1, तो मैक्स अपना हो गया अभी 6। इसलिए विंडो भी देखो ना, विंडो भी आपकी ये हो गई अब BCDEF, बेसिकली 6 कैरेक्टर्स की। तो आपका मैक्स भी अपडेट हो गया। अब अपन आते हैं यहाँ पे, अपन ने देखा कि बी ऑलरेडी मैप में है, हाँ है। तो बी अगर ऑलरेडी मैप में है, तो अपना आई कहाँ पे अपडेट होगा, आई अपना बी के इंडेक्स, बी पे जो अपन ने शो कर रखा है वहाँ पे अपडेट होगा। बेसिकली बी कैरेक्टर जो लास्ट टाइम दिखा था उससे अगले इंडेक्स पे, ठीक है। और अपना बी भी 7 मैक्स से होगा, 7 माइनस 2 प्लस 1 विच इज स्टिल 6। तो अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपका विंडो ये हो चुका है, दूसरे कलर से बना लेता हूँ। आपका विंडो अब ये हो चुका है, विंडो आपका सॉरी ये हो चुका है ना। सी एक ग्रीन कलर ले लेते हैं, आई आगे बढ़ गया ना। तो अपना विंडो अभी ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे BCDEAFB, तो आपका मैक्स भी अभी क्या रहेगा, 8 CDEAFB। और यहाँ पे आपका जब J7 था, तो 7 माइनस 2 अभी मैक्स हुई है,
लेकिन जब डी पे आएंगे तो डी देखेंगे कि मैप में है, डी ऑलरेडी मैप में है, राइट। तो अपना आई कहाँ पे आ जाएगा, आई अपना आ जाएगा 4 पे, फिर अपन अपने डी को अपडेट कर देंगे तो डी अपना हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। अब अपनी विंडो कहाँ से हो जाएगी और इतना मैक्स अपडेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अपना मैक्स अभी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अभी अपना ई यहाँ पे है तो अपनी विंडो क्या हो जाएगी, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक कोई नेट ले लेता है, ठीक है। तो अभी अपन आई यहाँ पे है अपना और जे अपना यहाँ पे है और अपन ने डी को 9 अपडेट कर रखे। अभी अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे जी पे जाते हैं, ठीक है। जी पे जाते हैं 9 पे, तो जी अपना ऑलरेडी मैप में है नहीं है, तो अपन को ये जी स्टोर करना पड़ेगा और इसमें अपन 9 के प्लस 1 10 एक्सप्लोर करते हैं। तो जी पे अपना 10 स्टोर हो गया और मैक्स देखें क्या बन सकता है, 9 - 4 + 1 6 6 अभी इससे वही है, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा, या फिर जो भी है वो रहेगा, वही रहेगा। अब यहाँ पे आते देखो भाई, ये सबसे इंटरेस्टिंग था, दिस इज द वन थिंग दैट आई मिस्ड इन द 3.2 लेक्चर वीडियो ऑफ दिस वन। तो अब यहाँ पे सी पे आए, सी पे, सी अपना 10, ठीक है, सी अपना 10 और यहाँ पे, और सी क्या ऑलरेडी मैप में है, सी ऑलरेडी मैप में है, ठीक है। तो अब अपना आई कहाँ पे अपडेट होना चाहिए, आई अपना जाना चाहिए 3 पे यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएगा ना, क्योंकि सी को तो अपन ऑलरेडी क्रॉस कर गए। अगर अपन पीछे वापस चले जाएंगे तो डी ई ये सब जो कैरेक्टर्स को हमने जो ओवरराइड किया था, याद है आपने लास्ट में जब हम काउंट को डिक्रीज कर रहे थे, पिछले वाले स्लाइडिंग विंडो के एल्गोरिथम जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम डिक्रीज करते जा रहे थे, तो हम ट्रैक कर रहे थे कि ये डी ई का क्या हो रहा है। लेकिन इस केस में डी ई जो है इसको हम लोग ऑलरेडी जंप करके अवॉइड कर चुके हैं, तो अगर हम वापस आएंगे तो ये हो सकता है कि उन रिपीटिंग कैरेक्टर्स में आ जाए, इसीलिए हम आई को यही वैल्यू देंगे, हम सी से अपडेट नहीं करेंगे और बस हमारा जो सी यहाँ पे है उसको अपडेट कर देंगे, तो सी हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। और अब हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, 10 - 4 + 1 6 + 1 7, तो मैक्स अपना हो गया 7। और देखो ये विंडो में इट्स एक्चुअली मेकिंग सेंस ऑल्सो, राइट, कि ये जो विंडो है अपनी, ये जो विंडो है इसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स है, ई ए एफ बी डी जी सी, ये सारे यूनिक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बी क्या मैप पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बी को हमने अपडेट नहीं किया था, बी शुड हैव बीन 8, ठीक है, यहाँ पे जब था तो उसको 8 होना चाहिए था। अब देखें कि बी हमारा ऑलरेडी मैप में है और आई हमारा यहाँ पे, तो आई हमारा अब कहाँ होना चाहिए, आई हमारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये वाली जो विंडो होगी जिससे ये वाला कैरेक्टर को हमको लेना है मैक्सिमम सबस्ट्रिंग में, तो इस बी को हमें अवॉइड करना पड़ेगा ना, फिर रिपीट हो जाएगा। अब जब जे को हम यहाँ करेंगे तो आई हमारा यहाँ हो जाएगा, 11 - 8 + 1, तो मैक्स हमारा अपडेट नहीं होगा। फिर फाइनली जब यहाँ पे आएंगे और बी हमारा अपडेट हो जाएगा टू 12। अब जब यहाँ पे आए तो बी हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। तो और बी ऑलरेडी मैप में है, तो हम क्या करेंगे, आई को यहाँ पे अपडेट कर देंगे और फिर जे भी हमारा आगे हो जाएगा, इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। बस ये याद रखना था कि हमारा जो आई है ना, आई एक्चुअली सेट हो रहा है टू मैक्स ऑफ, अगर हमारे पास एक कैरेक्टर्स का मैप है तो उसका एट जे नहीं तो आई इटसेल्फ, राइट। यही तो किया था, मैक्स ऑफ आई। यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए थे और हमें एक कैरेक्टर वापस दिखा था तो हम उसे पीछे नहीं ले गए, सी जब दिखा था तो हम उसे पीछे नहीं ले गए, हम उसे आई पे ही रखा, क्योंकि डी ई जो जंप करके जो उसे अवॉइड किया था तो वो हमें वापस दिखने लगेगा, राइट। विंडो में हमारे पास रिपीटिंग कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अगर जो हम लोग पहले कर रहे थे काउंट पे तो अपडेट कर रहे थे, राइट, माइनस करते जा रहे थे, लेकिन इस केस में हम जंप कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये मैक्स वाला लगाना पड़ेगा। चलो इसको कोड कर लेते हैं, तो लेट मी जस्ट ओपन माई कोड एडिटर, और ये हमने लास्ट वाला कोड किया था, इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको कोड करता हूँ। तो हमने क्या बोला था, हमें क्या बनाना है, एक सेकेंड, हमें बेसिकली पहले लेनी है स्ट्रिंग की लेंथ, राइट। तो str लेंथ ले लेता है इज इक्वल टू s.let, ये हो गया। और एक हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स करके, मैक्स लेट, और ये हम रखेंगे 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग करेंगे एक लूप लगा देते हैं, फॉर इंट राइट id x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट id x इज इक्वल टू 0, और अपना राइट id x जाएगा टिल द str len और राइट id x प्लस प्लस। दिस इज सिमिलर टू आर स्लाइडिंग विंडो ओनली, बस मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि वो फॉर लूप से थोड़ा क्लियर रहे कि क्या करना चाह रहा है अपन। एंड राइट इंडेक्स, ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या वो क्या हमारा जो मैप है, राइट, हमने मैप नहीं बनाया ना, तो हमने मैप बना दिया, सर, मैप ऑफ कैरेक्टर टू इंटीजर, इंटीजर आपका हो जाएगा इंडेक्स, तो इसको बनाते हैं न्यू हैश मैप, ठीक है। तो अपन ने हैश मैप बना लिया। अब अपन चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो कैरेक्टर है, राइट, कि
मैप डॉट कंटेन्स आई थिंक की और एस डॉट केयर एट राइट इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारा मैप में कैरेक्टर एक्सिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, हमें आई को अपडेट, हमारे राइट इंडेक्स को अपडेट करना है। राइट इंडेक्स विल बी इक्वल टू मैप डॉट मैक्स ऑफ एस मैप डॉट गेट एस डॉट केयर एट राइट IDX एंड आई इटसेल्फ। राइट, कुछ गलत किया क्या? सर यहाँ पे नहीं आएगा, मैप डॉट गेट और यहाँ पे आई और ये आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द केस वेयर कि हम देख रहे हैं कि कोई कैरेक्टर हमें वो मैप पे मिल जाता है, तो आई को अपने को किससे अपडेट करना है, या तो उसके अगले वाले इंडेक्स से या फिर आई खुद अगर ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुका है तो आई से। ठीक है, तो दिस इज द वन केस। और हमारा जो मैक्स लेन है, मैक्स इज बेसिकली मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स लेन एंड राइट IDX माइनस लेफ्ट IDX प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। और फाइनली हमें अपने मैप में वो डेटा भर देना है। ठीक है, एस डॉट केयर एट राइट IDX और इंडेक्स क्या होगा उसका, राइट IDX प्लस 1। ठीक है, इससे हमारा वो आ जाएगा और ये फाइनली हम रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ। सो गाइस दिस इज अ वेरी ये थोड़ा ऑप्टिमल कोड है बिकॉज इट रन्स ओनली वन आइट्रेशन कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जहाँ पे हमारा जे भी चलता जा रहा था और आई भी एक एक करके चलता जा रहा था, 2n हो रहा था। इस केस में आई हमारा सीधा जंप मार। ठीक है, तो वो जंप्स बहुत कम होंगे और total time complexity here will be big of n. So that's why we are doing this. So hope you get the answer. Like just run it once. Max is not, I think this is not I. This is left side, yes. And this will be, this is also left side, sorry. Yes, तो ये हमारा कोड चल गया, इसको आप सबमिट कर लेते हैं एक बार देखने के लिए यूएस को वापस। तो ठीक है, तो हमारा कोड ये चल रहा है, फिर वो वापस समझ लेते क्या किया हमने। बेसिकली अभी भी हमने वो स्लाइडिंग विंडो वाला ही कोड लिखा है, बस हमने ये देखा कि जब हमारे मैप में वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, राइट वाला जो हमारा विंडो चल रहा था वो अगर कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम अपना जो लेफ्ट इंडेक्स है आई जो था, हमने जो कोड सैम्पल में देख रहे थे, उस आई को या तो हम जो कैरेक्टर हमें दिख गया, ठीक है, अगर वो नहीं दिखा तो ठीक है आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर वो दिख गया कैरेक्टर जो आई पे सॉरी जो जे पे था, ठीक है, वो कैरेक्टर दिख गया तो आई हमारा वो कैरेक्टर से एक इंडेक्स आगे हो जाएगा। ठीक है, तभी हम उसका मैचिंग निकालेंगे क्योंकि अब नई विंडो पे सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग अदर थिंग इज देन वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्स लेंथ एंड देन वी आर पुटिंग इन आवर मैप की राइट इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसका बस वो अगला वाला इंडेक्स स्टोर करते जा रहे हैं और फाइनली मैक्स लेंथ रिटर्न कर देते। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे, इस क्वेश्चन का आंसर इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे। बहुत टाइम बाद मैंने सॉल्व किया इसलिए मेरे को नोट्स का बहुत ज़्यादा रेफर करना पड़ रहा था, बट दिस इज हाउ यू विल डू इट। एक्सप्लेनेशन शायद आपको समझ में आ गया हो। मैं अपने डिस्कॉर्ड लिंक पे डाल दूंगा, तो आप मेरा वो डिस्कॉर्ड वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं अब ये सारे नोट्स और ये कोड और ये सब शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे मे बी ट्राई कर सके देख के और डीबग कर सके और वैसे कर सके, सो दैट आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर अनदर क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, बाय।